प्रिंसेस आबिदा सुल्तान कोई आम राजकुमारी नहीं थी। उनकी कहानी एक ऐसी यात्रा है जो साहस, स्वतंत्रता और बदलाव से भरी हुई है। 1918 में जन्मी वो आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान की बेटी थी, जो भोपाल पर राज करते थे। नवाब हमीदुल्लाह खान एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने अपने राज्य को आधुनिकता की ओर अग्रसर किया। ये कोई मामूली रियासत नहीं थी। भोपाल एक महत्वपूर्ण रियासत थी, जो अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध थी। भोपाल भारत के दिल में बसा एक रियासत था, जो अपनी समृद्ध संस्कृति और शक्तिशाली शासकों के लिए जाना जाता था। यहाँ की गलियों में इतिहास की गूंज सुनाई देती थी और हर कोने में एक कहानी छुपी होती थी। आबिदा एक ऐसी दुनिया में आई जहाँ ऐशो आराम तो था, लेकिन बहुत बड़े बदलाव भी आने वाले थे। उनके जीवन में शाही ठाट बाट था, लेकिन उनके मन में कुछ और ही सपने पल रहे थे। उनके पिता, जो एक प्रगतिशील नेता थे, ने आबिदा को बेहतरीन शिक्षा दिलवाई। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनकी बेटी को सबसे अच्छी शिक्षा मिले, ताकि वह अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सके। पढ़ाई में तो वो अव्वल रही, लेकिन उनका दिल किताबों से ज्यादा कुछ चाहता था। वो हमेशा कुछ नया सीखने और करने के लिए उत्सुक रहती थी। छोटी उम्र से ही उन्हें एडवेंचर का शौक था और वो बहुत इंडिपेंडेंट थी। वो घुड़सवारी, तैराकी और अन्य साहसिक गतिविधियों में भाग लेती थी, जो उस समय की लड़कियों के लिए असामान्य था। आगे चलकर यही खूबियां उनकी जिंदगी को असाधारण बनाने वाली थीं। उनकी साहसिकता और स्वतंत्रता ने उन्हें एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बना दिया, जो आज भी याद किया जाता है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सपनों का पीछा करने के लिए साहस और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। आबिदा का बचपन भव्य महलों में बीता। ये महल, जो अपनी भव्यता और शान के लिए मशहूर थे, उनकी हर याद में बसे हुए थे और हरे भरे बागीचों में बीता। इन बागीचों में खेलते हुए उन्होंने प्रकृति की सुंदरता को करीब से देखा और महसूस किया। वो भोपाल के इतिहास के गलियारों में घूमती और अपने पूर्वजों की कहानियां सुनती। इन कहानियों में उन्हें अपने परिवार की विरासत और गौरव का एहसास होता था। लेकिन महल की दीवारों के बाहर भारत बदल रहा था। देश में एक नई लहर उठ रही थी, जो स्वतंत्रता की ओर बढ़ रही थी। अंग्रेजों का शासन कमजोर पड़ रहा था और आजादी की मांग तेज होती जा रही थी। हर गली, हर चौराहे पर लोग स्वतंत्रता के नारे लगा रहे थे। ये उथल पुथल का समय था और भोपाल एक दौराहे पर खड़ा था। शहर के लोग भी इस बदलाव की आहट को महसूस कर रहे थे। नवाब, जो एक चतुर राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने इन कठिन परिस्थितियों को बड़ी सूझबूझ से संभाला। नवाब हमीदुल्लाह खान ने अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करके शहर को स्थिर रखने की कोशिश की। आबिदा ने इन सब घटनाओं को देखा और नेतृत्व और कूटनीति के कीमती सबक सीखे। उन्होंने अपने पिता से बहुत कुछ सीखा, जो उनके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। उन्हें क्या पता था कि जल्द ही उन्हें भी अपनी जिंदगी के एक ऐसे ही मोड़ पर फैसला लेना होगा। उनके सामने भी एक ऐसा समय आने वाला था जब उन्हें अपने निर्णयों से इतिहास को प्रभावित करना था। आबिदा सुल्तान ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जो न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे भोपाल के लिए महत्वपूर्ण थे। उनके निर्णयों ने भोपाल के इतिहास को एक नई दिशा दी। आज भी भोपाल की गलियों में आबिदा सुल्तान की विरासत जीवित है। उनके द्वारा लिए गए निर्णय और उनके नेतृत्व के गुण आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। 1947 भारत ने लंबे संघर्ष के बाद आजादी हासिल कर ली, लेकिन इस खुशी के साथ बंटवारे का दर्द भी जुड़ा था। भारतीय उपमहाद्वीप का बंटवारा हुआ और भोपाल जैसी रियासतों को अपना पक्ष चुनना पड़ा। नवाब ने भारत के साथ जाने का फैसला किया, हालांकि बहुत से लोग इस फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते थे। आबिदा के लिए ये बंटवारा बहुत ही निजी था। उन्होंने एक अलग रास्ता चुना और 1950 में नए बने देश पाकिस्तान चली गईं। ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण था, जो उनके शाही अतीत से एक अलग ही मोड़ था और एक नए राष्ट्र की अनिश्चितताओं को अपनाने जैसा था। पाकिस्तान ने आबिदा का खुले दिल से स्वागत किया। वो चाहती तो आरामदायक जिंदगी बिता सकती थीं, लेकिन ये उनके स्वभाव में नहीं था। वो बचपन से ही घुड़सवारी में माहिर थीं और पाकिस्तान में उन्हें एक नया जुनून मिला, पोलो। आबिदा के लिए पोलो सिर्फ एक खेल नहीं था, ये उनके साहस, उनकी प्रतिस्पर्धा की भावना और रूढ़ियों को तोड़ने की चाहत का प्रतीक था। उन्होंने इस पुरुष प्रधान खेल में महारत हासिल की और पाकिस्तान की बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक बन गई। मैदान पर उनकी मौजूदगी ने परंपराओं को चुनौती दी और एक पीढ़ी को प्रेरित किया।
5वां भाग, आसमान की ऊंचाइयों तक। घोड़े ही आबिदा का एकमात्र जुनून नहीं थे, उन्हें आसमान की अनंत संभावनाओं ने भी अपनी ओर खींचा। 1950 के दशक में उन्होंने उड़ान भरना शुरू किया, जो उस समय की किसी भी महिला के लिए एक बहुत ही साहसिक कदम था। उन्होंने अपना पायलट लाइसेंस हासिल किया और पाकिस्तान की पहली महिला पायलटों में से एक बन गईं। आसमान में उड़ती इस राजकुमारी की तस्वीर ने पूरे देश को मंत्रमुग्ध कर दिया। आबिदा सीमाओं को तोड़ ही नहीं रही थीं, बल्कि उन्हें चकनाचूर कर रही थीं, ये साबित करते हुए कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में अपना परचम लहरा सकती हैं। छठा भाग, जनता की राजकुमारी। आबिदा की शख्सियत पाकिस्तान के लोगों को बहुत पसंद आई। वो सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थीं, बल्कि साहस, धैर्य और प्रगति की प्रतीक थीं। उन्होंने अपने रुतबे का इस्तेमाल महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए आवाज उठाने के लिए किया। उनका शाही खानदान कभी भी उनकी विनम्रता और करुणा पर हावी नहीं हुआ। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की भलाई के लिए अथक प्रयास किए, स्कूल और अस्पताल बनवाए। आबिदा समझती थीं कि असली नेतृत्व का मतलब लोगों पर राज करना नहीं, बल्कि उनकी सेवा करना होता है। 7वां भाग, आबिदा के किस्से। आबिदा की दरियादिली और दयालुता के किस्से मशहूर हैं। एक बार जब वो एक दूर दराज के गांव गईं, तो उनकी मुलाकात कुछ ऐसे बच्चों से हुई जिन्होंने कभी राजकुमारी नहीं देखी थी। उन्होंने पूरा दिन उनके साथ खेलते हुए, कहानियां सुनाते हुए और हंसी मजाक करते हुए बिताया। एक और बार जब वो अपने विमान से उड़ान भर रही थीं, तो उन्होंने देखा कि एक गांव पानी की कमी से जूझ रहा है। उन्होंने तुरंत अपना विमान उतारा और अपने रसूख का इस्तेमाल करके पानी की आपूर्ति का इंतजाम किया। ये किस्से आबिदा सुल्तान के असली चरित्र को दर्शाते हैं, दयालु, साहसी और लोगों से जुड़ी हुई। 8वां भाग, एक अमिट विरासत। प्रिंसेस आबिदा सुल्तान ने 2001 में आखिरी सांस ली। उनके निधन ने एक युग का अंत कर दिया, लेकिन उनकी विरासत आज भी लोगों को प्रेरित करती है। वो उम्मीद की किरण बनी हुई है, साहस और दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रमाण है। उनकी जीवन कहानी हमें याद दिलाती है कि पदवी और वंश बिना कर्म और करुणा के व्यर्थ हैं। आबिदा की असली रॉयल्टी उनके जज्बे, उनके सिद्धांतों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और अपने कर्मभूमि के प्रति उनके गहरे प्रेम में निहित थी। 9वां भाग, राजकुमारी और पाकिस्तान। यह कहानी है एक ऐसी राजकुमारी की जिसने अपने जीवन को एक नए राष्ट्र के निर्माण में समर्पित कर दिया। आबिदा का सफर खुद पाकिस्तान की कहानी बयां करता है। जब उन्होंने भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने का निर्णय लिया, तो यह केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक राष्ट्र की आत्मा की यात्रा थी। दोनों ने ही बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया, चाहे वह राजनीतिक अस्थिरता हो, आर्थिक कठिनाइयां हो या सामाजिक बदलाव। नई शुरुआत की और अंततः मजबूत बनकर उभरे। पाकिस्तान के शुरुआती वर्षों में आबिदा सुल्तान ने अपने नेतृत्व और साहस से लोगों को प्रेरित किया। वो इस युवा राष्ट्र की भावना का प्रतीक थी, इसका धैर्य, इसकी महत्वाकांक्षा और एक उज्जवल भविष्य में इसका अटूट विश्वास। उन्होंने अपने कार्यों से यह साबित किया कि कठिनाइयों के बावजूद एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण संभव है। प्रिंसेस आबिदा सुल्तान सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थीं, वह एक ऐसी महिला थीं जिन्होंने अपने जीवन को समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। प्रिंसेस आबिदा सुल्तान सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थीं, वह एक पथ प्रदर्शक, एक एथलीट और एक मानवतावादी थीं। वो एक पथ प्रदर्शक, एक एथलीट और एक मानवतावादी थीं। उन्होंने अपने जीवन में कई क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त की और अपने कार्यों से समाज को नई दिशा दी। एक मानवतावादी और एक प्रेरणा स्रोत थी। उन्होंने अपने कार्यों से यह साबित किया कि एक व्यक्ति के प्रयास से समाज में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। उनकी जीवन कहानी आज भी लोगों के दिलों में गूंजती है, हमें याद दिलाती है कि परंपराओं से बंधी इस दुनिया में भी साहस और दयालुता एक नया रास्ता बना सकते हैं। हमें याद दिलाती है कि परंपराओं से बंधी इस दुनिया में भी साहस और दयालुता एक नया रास्ता बना सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई परंपराओं को तोड़ा और समाज को एक नई दिशा दी। साहस और दयालुता एक नया रास्ता बना सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई साहसिक कार्य किए और समाज के कमजोर वर्गों की मदद की। उन्हें हमेशा लोगों की राजकुमारी के रूप में याद किया जाएगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद और प्रेरणा का प्रतीक।
उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि एक व्यक्ति के प्रयास से समाज में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद और प्रेरणा का प्रतीक। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि एक व्यक्ति के प्रयास से समाज में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। उनकी विरासत आज भी जीवित है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।